साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। अफवाहें की जा रही थी या सिलेक्शन कमेटी जो है पीसीबी की, उसमें कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट की जा रही थी, लेकिन अब वो तमाम अफवाहें दम तोड़ गई हैं। जो सिलेक्शन कमेटी है वही बरकरार रहेगी, अब वही काम करेगी। और इसके साथ साथ सिकंदर बख्त और अगर सरफराज अहमद के इख्तियारात के हवाले से जो बात की जा रही थी, उसकी अब तक अभी कुछ खास ऐलान नहीं हुआ। देखिए, बहुत पिछले कुछ दिनों से हमें देखने में आया है कि एकदम से अफवाहें क्रिकेट के हवाले से बढ़ गई हैं और बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं। सिलेक्शन कमेटी बदल गई, ये आ गया, वो आ गया, ये टीम में नहीं होगा, ये होगा। एकदम से ये शुरू हुआ है अफवाहों का सिलसिला। और पीसीबी मगर उसकी तरदीद करते रहता था ऑफ द रिकॉर्ड। पहली दफा ये सिलेक्शन कमेटी वाली जो बात थी, वो रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाया। पीसीबी ने पूरा प्रेस रिलीज किया कि जी सिलेक्शन कमेटी में हम कोई चेंज नहीं कर रहे, और अब वही पुराने वाले जो सिलेक्टर्स हैं वही काम करेंगे। हालांकि क्रिटिसिज्म बहुत आया, टीम की परफॉर्मेंस भी बहुत खराब रही थी, सिवाय जो भी हम लोग जीते हैं। लेकिन शायद पीसीबी की यही कोशिश है कि जो कंटिन्यूटी है वो बरकरार है, इसलिए उन्होंने चेंज नहीं किया। आकिब जावेद के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हुई थी। अब तो वो अकेडमी में चले गए, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, लेकिन एज अ सिलेक्टर वो है। इसी तरह अलीम डार के ऊपर लोग कहते हैं कि यार ये कैसा सिलेक्टर है, तो अंपायर था, इसको कैसे बना दिया। इसी तरह असद शफीक के बारे में कहा जाता है कि वो बिल्कुल यस मैन है, जैसे पहले मोहम्मद यूसुफ हमारे हुआ करते थे, असद शफीक भी बिल्कुल यस मैन है। लेकिन वो सारे बरकरार हैं सिलेक्शन कमेटी में, सिर्फ वो जो डाटा एनालिस्ट है उनको चेंज किया है पीसीबी ने। तो शायद पुराने जो फैसले हैं उन सब की जो तसल्सल है वो बरकरार है। मगर अब देखना है परफॉर्मेंस कैसी रहती है और हमारी टीम आगे कैसा खेलती है। जब किसी मजबूत हरीफ से हमारा मुकाबला होगा, खुशकिस्मती से आगे तो अभी बांग्लादेश है, उसके बाद वेस्ट इंडीज है। वेस्ट इंडीज की वो टीम जो अभी इंग्लैंड में तीनों T20 हारी, तीनों वनडे हारी, इतनी स्ट्रांग है नहीं। उनको के घर पे सब शेयर होते हैं और वो सीरीज में भी अब सुना है T20 मैचेस तक उसको महदूद कर दिया जाएगा। लेकिन जब ऐसे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड या ये इस तरह की टीमों से इन टीम्स की बात आती है, फिर परफॉर्मेंस का और एक्चुअली आपका इम्तिहान होता है प्लेयर्स की परफॉर्मेंस का भी। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है जो सिलेक्शन कमेटी को कंटिन्यू किया गया है, इसकी क्या रीजंस हो सकती हैं, चेंजेस क्यों नहीं की गई? देखिए, काफ़ी देर से पीसीबी इस सिलसिले में खामोश था। जब अफवाहें फैलती हैं तो पीसीबी वजाहत करने में काफ़ी ताख़ीर करता है। मुकम्मल तौर पर खामोश थे और ये अफवाहों ने उस वक्त ज़्यादा जन्म लिया था जब 22 खिलाड़ियों का ऐलान किया गया था, क्योंकि हमारे सोर्सेज बताते थे कि वहाँ पे आकिब जावेद, माइक हैसन और सलमान आगा ने मिलकर ये 22 खिलाड़ियों का इंतखाब किया है। बाकी सिलेक्टर्स को उन्होंने जो है उन तक अप्रोच नहीं की या उनको एतमाद में नहीं लिया गया। इससे अफवाहें बुनियादी तौर पर ज़्यादा फैली थी, ज़्यादा खबरें सामने आईं। लेकिन अब क्योंकि इंतज़ार तकरीबन अब टीम का भी अनाउंस करना था, अब हो सकता है पीसीबी ने फैसला किया हो कि इनको ही बरकरार रखना है, क्योंकि आपको याद होगा अज़हर अली भी नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जॉब करते हैं। फिर इसी दौरान सिकंदर बख्त और सरफराज के बारे में भी आया, जिन्होंने इस्लामाबाद में 1 या 2 मीटिंग्स अटेंड भी की हैं, लेकिन उनके बारे में ताहाल जो है पीसीबी जो है वो ऑन द रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर खामोश है। हाँ, अलबत्ता इधर उधर से खबरें मिल रही हैं कि जी वो एक थिंक टैंक के तौर पर काम करेंगे, अपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के बारे में सिलेक्शन कमेटी को आगाह करेंगे। लेकिन अब कम अज़ कम ये सिलसिला ख़त्म हो गया और मैं समझता हूँ कि अगर सरफराज को उसमें लेते हैं तो ये एक अच्छा फैसला है। सरफराज एक वाहिद कैप्टन या ऐसे प्लेयर हैं, माजी में जब भी देखें उन पर सवाल हुआ कि आप टीवी पे बैठकर तबसरे क्यों नहीं करते, लोगों के बारे में बात क्यों नहीं करते, कि उन्होंने हमेशा ये जवाब दिया कि मैं दिन के साथ खेलता रहा हूँ, उनके बारे में कोई नेगेटिव बात करूँ या कोई भी ऐसी बात जो उनको दुखी करे या उनको नेगेटिव पोर्ट्रेट करे तो वो मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता। जहाँ तक सिकंदर बख्त साहब का तल्लक है तो एक टीवी चैनल पर बैठकर वो तमाम प्लेयर्स के बखिया धेड़ चुके हैं, बाबर आजम के, रिजवान के और बाकी प्लेयर्स के भी। और यहाँ फिर वही होगा कि शायद बोर्ड जो है वही अपनी रवायत को बरकरार रख रहा है कि जो किसी टीवी चैनल पर बैठकर जो है वो अपने तेज़ तबसरे करते हैं, जिसकी बाद मिसाल है मोहम्मद आमर से और कई प्लेयर आए हैं ऐसे, और इसी तरह से सिकंदर बख्त को भी शायद आपने उसमें शामिल कर लिया। लेकिन इन दोनों के बारे में ताहल पीसीबी जो है वो ऑफिशियली खामोश है, इसके बारे में कोई वजाहत बिल्कुल अभी तक कोई पिक्चर क्लियर नहीं है, थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं आई हमारे सामने। यूसुफ, अगर हम बात करें बांग्लादेश का दौरा है, वेस्ट इंडीज़ का, इसके लिए कौमी T20 का इंतखाब किया जाएगा। इस इंतखाब में बाबर और रिजवान की, बल्कि T20 में उनकी पोजीशन क्या देखते हैं? देखिए फिजा, एक तो अच्छी बात है कि सिलेक्शन कमेटी को बरकरार रखा गया, इसमें कोई ज़्यादा तब्दीलियां नहीं की गई। एक बंदे को सिर्फ चेंज किया गया, वो भी अच्छा किया, उन्होंने उसको चेंज किया।
और जिसको लिया है तलाक उसको वोटिंग राइट उसमें नहीं होगा। और एक और अच्छी चीज़ जो देखने को मिली है माजी की गलतियों से सबक सीखते हुए ये कि कप्तान और कोच के साथ जो मुशावरत उसको ज़रूरी करार दिया गया। जब आपको याद होगा जब हेड कोच की बुरी जिम्मेदारियां निभा रहे थे आकिब जवेद, उस वक्त कप्तान और कोच की राय को बिल्कुल अहमियत नहीं दी गई थी, जिससे मसाइल भी पैदा हुए। अब ठीक है, गलतियां हमने की और दोबारा हम अच्छे उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सिलेक्शन कमेटी के बाद जहाँ तक सरफराज अहमद का भी जिक्र हुआ, मेरे इत्तलात के मुताबिक सरफराज अहमद को जो चेयरमैन के कंसल्टेंट के तौर पर साथ रखने की कोशिश की जा रही है, उनको वहाँ पर उनसे काम लिया जाए, हर मामले में उनकी क्रिकेट के वाले से मुशावरत उनकी हासिल की जाए, बतौर कंसल्टेंट वो जिम्मेदारियाँ अदा करें। लेकिन इस बारे में अभी तक हतमी तौर पर कोई अप्रूवल कोई अभी तक सामने नहीं आ पाई। पाकिस्तान की टीम को अब जाना है चूँकि बांग्लादेश, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ का टूर है हमारा, और उसके बाद अफगानिस्तान की टीम ने यहाँ पर आना है, लेकिन अब उसको भी ट्राई नेशन की शक्ल देने की कोशिश की जाए, जिसकी इब्तदाई बातचीत भी जारी है। इन तीनों सीरीज़ के लिए अब नौजवान खिलाड़ियों के साथ एक टीम तैयार करने की कोशिश की जा रही है। सिलेक्शन कमेटी के जो इब्तदाई मुज़ाकरात हैं, बातचीत है, मुशावरत वो हो चुकी है हेड कोच के साथ भी और कप्तान के साथ भी। और उसमें यकीनी तौर पर आपने बेहतर फरमाया कि बाबर आज़म, रिजवान, शहनशाह अफरीदी ये फ़िलहाल हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन साथ ये भी वाज़ेह किया गया है कि इन खिलाड़ियों पर दरवाजे बिल्कुल बंद नहीं हुए। इनको सिर्फ अपनी जो स्किल है उसको थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत होगी। जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है T20 की, जिसमें स्मार्ट क्रिकेट आपने खेलनी है, उसको बेहतर करना, स्ट्राइक रेट को, वो ज़रा उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। अच्छी बात है कि पाकिस्तान अब नौजवान खिलाड़ियों के साथ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शहनशाह अफरीदी कैसे बॉलर यकीनी तौर पर हो सकते हैं जिनकी कमबैक उनको करवाना चाहिए, उनको थोड़ा एतमाद देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बॉलर की अगर बात की जाए तो उसमें ज़्यादा इतनी काट दिखाई नहीं देती शहनशाह अफरीदी के बगैर। अभी तो हमने अपने डोमेस्टिक में अपनी सीरीज़ खेली हैं, तो उसमें यकीनी तौर पर हमें देखा कि नौजवान खिलाड़ी जो फास्ट बॉलर थे वो अच्छा करते दिखाई, लेकिन जब हम बाहर जाकर खेलेंगे यकीनी तौर पर उससे जो मसाइल सामने आएंगे वो हमें थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत होती है। यानी इन प्लेयर्स की पोजीशन कह लें या जगह कह लें, इस वक्त ये है कि पिक्चर यहाँ पर भी क्लियर नहीं है, मुकम्मल दरवाजे बंद नहीं हुए, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस पे, अपनी चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है ताकि बेहतर परफॉर्म किया जा सके।